अभी इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के पास अभी भी 1000 से ज़ायद ऐसे मिसाइल मौजूद हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो इसराइल तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं और टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये दावा किया गया है इसराइल की जानिब से। तो लुब्बे लुबाब ये है कि अगर ये बाकरी साहब की खबर सच है, जो तज्जियाकार हैं ईरानी, तो ये अमेरिका के लिए बहुत तशवीश की बात है। और डोनाल्ड ट्रंप का मामला ये है कि उन्होंने पहले 2 दिन का टाइम दिया, फिर 5 दिन का टाइम दिया और उसके बाद 10 दिन का टाइम दिया, और अब 10 दिन का टाइम खत्म होने में भी लगभग कुछ 36 घंटे रह गए। अब से चंद घंटे पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया कि जनाब शदीद तरीन हमले होंगे, फौजी और हथियार मिडल ईस्ट में बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने पहले ही पहुंचा दिए हैं। तो ट्रंप की ये जो स्टेटमेंट है कि अब बहुत शदीद हमले होने जा रहे हैं ईरान के ऊपर, इसकी तैयारियां, नेतन्याहू ने भी स्टेटमेंट दे दिया है, उसने भी कहा कि अब हम हमले करेंगे। और वो लगातार जो हमले कर रहे हैं उनमें कुछ हमले बूशहर के नजदीक जो उनका एक पावर प्लांट है उसके बहुत करीब करीब धमाके हुए हैं ईरान में, और ये बड़ी तशवीश की बात है। वजह यह है कि ये ईरान का वाहिद एटमी प्लांट है जो अभी फंक्शनल है। यहां पे रूसी वर्कर बहुत बड़ी तादाद में काम करते हैं। रशिया ने अपने आहिस्ता आहिस्ता वर्कर निकालना शुरू कर दिए हैं। अभी उन्होंने अपने 198 अमले के मजीद लोग वहां से निकाले हैं और वार्निंग दी है कि यह ताबकारी फैल सकती है। अगर ये ताबकारी फैलती है तो अब्बास अराक्ची जो वजीर खारजा ईरान के, उन्होंने ये कहा कि जौहरी प्लांट से ताबकारी अगर फैलती है या कुछ ऐसा होता है तो ईरान और खलीज में जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। ये इतनी बड़ी तबाही होगी अगर ये ताबकारी फैलती है, तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी, बहुत बेशुमार बीमारियां फैल जाएंगी, हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे इस खित्ते में रहने, पाकिस्तान तक के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। दूसरा, एक जो तर्जुमान है उनकी फौज के, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा अगर ये जंग बढ़ती है, जैसे कि ट्रंप कह रहा है 48 घंटे के बाद हम तनसीबात पे हमला करेंगे, क्योंकि पीट हेग्सेथ जो ट्रंप का वजीर दिफा है, उसने ये दावा किया और उसने ट्रंप को ये मशवरा दिया, और ये अमेरिकन मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है कि अमेरिका सीरियसली इस बात को अब दुरुस्त समझता है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना ठीक है। पुलों को तबाह करें, यूनिवर्सिटियों को तबाह करें, अस्पतालों को तबाह करें, जो ऑयल तनसीबात हैं उनको तबाह करें, जो बाकी प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनको तबाह करें, तो ईरान को पीछे पत्थर के ज़माने में धकेल दें। लेकिन ईरान ये कहता है कि अगर जंग बढ़ी तो पूरा खित्ता इसराइल और अमेरिका के लिए जहन्नुम बन जाएगा, हम जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे, अगर हमारा कुछ नहीं बचेगा तो यहां भी कुछ नहीं बचेगा। तो ये अरब ममालिक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। एक और ऐसी कार्रवाई हुई है जिससे ईरानी बहुत हैरान हो रहे हैं और उनके अंदर बड़ी तशवीश है। ईरान के अंदर वो ड्रोन मारते रहते हैं, गिराते रहते हैं, और वो देखते हैं जाके मलबे को कि ये किस चीज का मलबा है। जब भी ड्रोन गिरेगा तो उसका मलबा चेक करते हैं ना। तो 2 मरतबा ऐसा हुआ, एक बुशहर के नजदीक उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं, और एक और जगह पे 2 ड्रोन ईरान ने ऐसे मारकर गिराए हैं जो विंग लॉन्ग 2 है। विंग लॉन्ग मैंने आपको बहुत पहले, आज से 2020 में या 21 में इसके ऊपर वीलॉग करके बताया था कि विंग लॉन्ग जो है ड्रोन्स, ये चाइना बनाता है। चैंगडून की जो कंपनी है वो बनाती है, वो तैयारे भी बनाते हैं, ड्रोन भी बनाते हैं। तो ये विंग लॉन्ग 2 जो ड्रोन है, ये चाइना का बनाया हुआ ड्रोन है। इसको दुनिया में बहुत सारे ममालिक इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, यूएई भी करता है, सऊदी अरब भी करता है, और कुछ अफ्रीकी ममालिक हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं, उनको भी दिए हुए। और चाइना खुद इसको बनाता है, वो भी इस्तेमाल करता है। अब ईरान के अंदर ये तशवीश पाई जाती है कि वो कौन है जो ये ड्रोन हमारे ऊपर चला रहा है। देखिए, वो चाइना के साथ शेयर करेंगे इसका डाटा और ये दिखाएंगे, तो चाइना ये बता भी पाएगा कि ये वाला हमने ड्रोन किस मुल्क को बेचा था। अगर तो उसके ऊपर कोई नंबर या कोई चीज़ मौजूद है और चाइना के पास ट्रैकिंग का पूरा सिस्टम होगा, वो बता पाएगा कि ये यूएई को बेचा था, सऊदी अरब को बेचा था, या पाकिस्तान को बेचा था, या बांग्लादेश को बेचा था। लेकिन ये जो विंग लॉन्ग 2 दूसरी मरतबा ऐसा हुआ कि चाइनीज ड्रोन ईरानी सरजमीन पर आया और उसको वहां पे हिट किया गया। अब ईरान इसके बारे में जानना चाहता है कि वो कौन है जो इसराइल के साथ मिलकर हमारे साथ जंग कर रहा है और उसने चाइना का ड्रोन इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, अमेरिकी पायलट की तलाश अभी भी जारी है ईरान में। वहाँ के जो ईरान के कबायली लोग हैं वो अमेरिकी फोर्सेस के लिए मुसीबत बने हुए हैं। वो हेलीकॉप्टरों के ऊपर जाते हैं, वो नीचे से फायरिंग करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं, हेलीकॉप्टर डैमेज होकर वापस जाते हैं। तो वहाँ पर एक अलग ही जंग चल रही है। कबायली जो हैं वो उन्होंने जत्थे बना लिए, अपने ग्रुप बना लिए,
और वो हर जगह अमेरिकन को मुकाबला कर रहे हैं, अमेरिकन वहाँ पे बमबारी कर रहे हैं। तो एक जंग के अंदर एक और जंग शुरू हो गई है उस पायलट की तलाश के लिए। अमेरिकन को इस बात का खतरा है कि वो पायलट अगर ईरान के हाथ लग जाएगा तो ईरान के हाथ एक तुर्क का पत्ता आ जाएगा और अमेरिका की आलमी सतह पे बड़ी शर्मिंदगी होगी। अमेरिका ने इससे पहले जो नुकसान हुआ अपने कुछ लोग वहाँ से रेस्क्यू भी किए हैं। अमेरिका दुनिया में कहीं भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज अभी तक खड़ा है। ये अमेरिकी रेस्क्यू टीमों के लिए ईरान के कबायली लोग मुसीबत बने हुए हैं, हेलीकॉप्टरों को नीचे से मार रहे हैं, पूरा जंग वाला माहौल उन्होंने वहाँ पे एक बनाया हुआ है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अमेरिकी फौज ईरान में ज़मीन पर लड़ना नहीं चाह रही। वो नहीं चाहते कि ईरानी सरजमीन पे उतर के वो ईरान के साथ एक जंग में जाएं। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट इस मामले पे दो धड़ों में बटी हुई है। उसका नतीजा आपने देखा कि वहाँ पे आर्मी चीफ, बाकी जर्नैल बहुत सारे फारिग कर दिए गए, उनको हटा दिया गया और वहाँ पे एक अजीबोगरीब तनाव का माहौल है अमेरिका के अंदर भी। बाहर वो दलदल में फंसे हुए हैं। अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोगों का या फौजियों का ये सोचना है कि नेतन्याहू की बातों में आके डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौज को और अमेरिका को एक अजीबोगरीब दलदल में फंसा दिया है जिससे निकलने का अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बाकी उनके हमायती वो ये समझते हैं कि अब लड़ाई अगर लंबी भी चलती है तो फेस सेविंग के बगैर हमने इसमें से नहीं निकलना। तो वो अब फौज को लेकर जाना चाहते हैं मजीद गहराई में कि ज़मीन पे उतरो और जाकर मुकाबला करो। ये मसला यहाँ पे अमेरिका के अंदर एक तनाव की सूरत इख्तियार कर गया है। कुछ 30-32-33 घंटे हो गए हैं अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई वाजे इस मामले के ऊपर कोई ब्रीफिंग भी नहीं आई। तो जब तक ब्रीफिंग नहीं आती तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। मार्को रूबियो ने एक दावा किया कि कासिम सुलेमानी के रिश्तेदार पकड़े गए हैं और उनको पकड़ के अब आइस जो उनका महकमा है वो ले गया है और वो कह रहे हैं जी वो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, हमारे मुल्क के अंदर रहते हैं और अमेरिका को बड़ा शैतान कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने कहा जी हमने उनको पकड़ लिया है और हम इजाज़त नहीं देंगे ऐसे लोगों को यहाँ रहने की। इसके ऊपर जो है ना वो एक स्टेटमेंट कासिम सुलेमानी की बेटी सामने आई, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी नरगस सुलेमानी ने कहा कि उनके वालिद के जिन रिश्तेदारों का दावा किया जा रहा है वो उनके ख़ानदान के रुकन नहीं हैं और जिन अफराद के नाम लिए गए हैं वो किसी भी मारूफ रिश्तेदार से मुताबिकत नहीं रखते। बहुत दूर दराज के कोई हों तो हों, हमारे कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप कासिम सुलेमानी से या सलमानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वालों को ढूंढना चाहते हैं तो ज़गरोस के पहाड़ों और लड़ कबाइल में तलाश करें, अमेरिका में नहीं। तो हमारे लोग तो यहीं पे हैं, ईरान के अंदर यहीं पे आपको कबाइल में मिलेंगे। कासिम सुलेमानी का ख़ानदान आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा। ये उनकी बेटी ने जवाब दिया है। बहरहाल बाकी चीज़ों पे हम नज़र रखेंगे, चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।